नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जंतर मंतर के नाम पर हर कोई सियासी जुगाड़ तलाश रहा है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे, छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ा तो विपक्षी पार्टियों को आपदा में अवसर मिल गया है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक क्या सियासत हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार तीसरे दिन संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने कल पीएम हाउस के बाहर धरना दिया, उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। उसके बाद से माहौल गरमाया हुआ है। इसका असर आज संसद में भी दिखना तय माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बदल रहे हैं। छात्रों के आंदोलन के सवाल पर विपक्ष पूरी तरह बटा हुआ दिख रहा है। कल राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया तो अरविंद केजरीवाल ने अकेले मोर्चा संभाला। जंतर मंतर से लेकर छात्रों से मिलने तक एक्टिव रहे। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के साथ ही मौजूद थे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम विपक्षी सांसद लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और आज ज्यादातर विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं। नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. Please take your seat. I am coming to you. Please take your seat. I am coming to you. Honorable members, I am pleased to inform the House that India has achieved a significant milestone, a historical milestone. लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। यानी शुरू होते ही देखिए 1 मिनट 2 मिनट भी कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। गतिरोध नीट के मुद्दे को लेकर है, छात्रों के मुद्दे को लेकर है और विपक्ष अपने रुख को पहले ही स्पष्ट कर चुका है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष पहुंचा। लगातार हमला सरकार पर बोला जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हम इस मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा तब संभव है जब हंगामा खत्म होगा। हंगामा बदस्तूर जारी है और इसी को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। लगातार तीसरा दिन है आज जब संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को आज फिर से स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखिए कि आज तीसरा दिन है और संसद हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है, कितनी देर चल पाएगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तीसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही बस 1-2 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के सदन के अंदर रहे होंगे, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को स्थगित करने का फैसला किया। और ये संसद के बाहर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। काले कपड़ों में तमाम सांसद विपक्ष के पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। प्लेकार्ड के साथ पहुंचे हैं और काले कपड़ों के पहने हुए बहुत सारे सांसद दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी इसमें शामिल हो गया है। अभी जहां विदेश यात्रा गए थे वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। लेकिन मीडिया पे अटैक हुआ है, कल टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के ऊपर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक आज भी यदि मीडिया नहीं है
तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तो कल के अखबार में पूरा 4 पेज जो है उनके लिए रंगा हुआ था। उनको लोग छाप रहे थे कि वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया पर ये अटैक ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता है। वो 1960 में नेहरू जी ने इमरजेंसी लगाया था, 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, और ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहा है, राहुल गांधी एन केन प्रकारेण देश तोड़कर जो है सत्ता में आना चाहता है। सोरोस फाउंडेशन इसको पैसा दे रही है, इस्लामिक कंट्री इसको पैसा दे रही है, उसके आधार पर ये आंदोलन कर रहा है और मीडिया को पूरा बंद कर देना चाहता है। सर, कल्याण बनर्जी के हिसाब से हम गोदी मीडिया थे और इसलिए हम पर अटैक हुआ और वो ठीक था। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये तो कहा कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 15 साल का टेलीग्राफ अखबार निकाल लीजिए कलकत्ता का, 2011 से लेके 2026 तक, और उसके बाद कल्याण बनर्जी से ये क्वेश्चन पूछिए कि गोदी मीडिया कौन है। धन्यवाद सर। तो मीडिया पर जो हमले प्रोटेस्टर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी मुद्दे पर निशिकांत दुबे अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि मीडिया को कंट्रोल करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और एक बार फिर से यही कोशिश की जा रही है, दबाव बनाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कल कांग्रेस ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। राहुल, प्रियंका समेत पूरी कांग्रेस ने पीएम हाउस के बाहर धरना दिया। आज प्रियंका ने खुलकर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। प्रियंका ने कहा कि संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार देता है, छात्रों की मांगे जायज हैं, सरकार छात्रों से बात करे। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कल उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे थे, आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आज उद्धव ने कहा कि वो पहले दिन से सीजेपी के आंदोलन के साथ हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सिर्फ कल मैंने समर्थन दिया ऐसी बात नहीं है। पहले दिन से मैं, अभिजीत है, सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संजोग की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इनके साथ पेश आ रही है या सुलूक कर रही है, ये कोई प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। ऐसी बात क्यों करने लगे लोग? तो इसका मतलब ये है कि आज जो भी सत्ता में है, शायद उनके दिमाग में हवा चली गई है और वो हवा निकालने के लिए जनता को वक्त नहीं लगता है। आपका कार्यक्रम क्या होगा? आप दिल्ली में हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे? कांग्रेस अभी तो आना मिलना वो तो बात अलग है। मैं आया था अभिजीत और सारे बच्चों को मिलने के लिए, वो तो मैं कल मिला हूँ। अब देखेंगे आगे कैसे करना है। आपके माध्यम से अभी मैं पूरे देश के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो। तो छात्रों के इस मुद्दे पर 2 एपिसेंटर बन गए हैं। एक है जंतर मंतर और एक है राहुल गांधी का प्रदर्शन, जो कल उन्होंने पीएम आवास के बाहर किया था। अब राहुल के धरने पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने धरना दिया। राहुल को वोट नहीं मिलता, हारते हैं। राहुल का राजनीतिक स्वार्थ है, बिना मंजूरी के उन्होंने धरना दिया। देश राजनीति से बड़ा है, युवाओं का भविष्य सबसे बड़ा है।
और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी, लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम सबों से बड़ा होता है। उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है। तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जो कुछ किया, जो आचरण था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। की बात करते थे, तो क्या ये इनका राम राज्य है जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को सड़कों में दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, लाठियां बजाई जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता में जो राम राज्य है, जो इसकी बात करते थे, वो यही है। क्या सारा पूरा विपक्ष एकजुट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर, मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश इसमें एकजुट है। देश की सभी महिलाएं इसमें एकजुट हैं। जिसने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया में, और रोज कोई ना कोई नई तस्वीरें निकल के बाहर आ रही है, तो किसका दिल दहला नहीं होगा ये सब तस्वीरें देख के? मैम, कल वहाँ राहुल, तो ये संसद के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंपस की, जहां पर काले कपड़े पहन करके सांसद पहुंचे हैं और वहां प्रदर्शन हो रहा है। नीट का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा हो गया और नीट पर चर्चा की मांग के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप देखिए, प्रियंका गांधी पूरे काले लिबास में पहुंची हैं, तो बाकी जो सांसद हैं जो सफेद में भी पहुंचे हैं, उनके साथ कोई ना कोई काला कपड़ा उनके गले में जरूर है। तो एक सांकेतिक काले रंग के जरिए विरोध प्रदर्शन का रंग के तौर पर पेश किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोकसभा जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ये आप 6 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी कैसे धरने पर बैठे, फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनको हिरासत में लिया गया, देर रात उनको हिरासत से छोड़ा गया। प्रियंका और राहुल दोनों हिरासत से रिहा हुए और उसके बाद आज फिर एक बार जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। इस्तीफा देंगे। क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफी है? मतलब कौन तो नीट की बात कर रहा है, यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे। ये कहाँ की मांग होती है? तो ये ही इज अ जोक। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को चूंकि प्राइम मिनिस्टर बनना है इसीलिए इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, इसीलिए छात्रों को मुद्दा बनाकर खुद अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा बाबू शब्द का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए इस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर पेपर लीक के मसले पर सरकार पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस भी ये जानती है, विपक्ष ये जानता है कि पब्लिक सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक बड़ा मौका है जब सरकार को घेरा जा सकता है, सरकार पर अटैक किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ये बातें कही गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोल देते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं
उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। और वो हम दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये लड़ते रहेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ही डरकर काम कर रही है। किस प्रेशर में मंत्री को नहीं हटाया जा रहा? अखिलेश यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों से अभी तक सरकार ने बातचीत क्यों नहीं की है। जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार को, और दर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। तो काला रंग विरोध और दुख का है और इसीलिए काले कपड़े पहन करके आज आए हैं। बहरहाल कल राहुल गांधी ने छात्रों के धरने पर सियासत की। पीएम हाउस के बाहर करीब 3 घंटे तक उन्होंने धरना दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, छत्रसाल स्टेडियम ले गई। राहुल गांधी ने उसके बाद एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसमें राहुल ने कहा कि पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे, साथ ही अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। राहुल गांधी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो उनकी इस मांग पर सरकार ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल पर पलटने का आरोप लगाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल के धरने के दौरान वो उनसे मिलने गए थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि अगर सरकार संसद में चर्चा की उनकी मांग मान ले तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग मान ली तो राहुल पलट गए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए
कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। राहुल गांधी के अनशन के मुद्दे पर विपक्ष बिखरा सा नजर आ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ विपक्ष की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश को जब अनशन की खबर मिली तो वो पीएम हाउस पहुंचे, लेकिन बाकी विपक्षी दलों ने इससे दूरी बनाई। अरविंद केजरीवाल अकेले जंतर मंतर पहुंचे, फिर पुलिस थाने पहुंचे और छात्रों के खिलाफ दर्ज केस का मुद्दा उठाया। वहीं महाराष्ट्र के दो बड़े विपक्षी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से दूरी बनाए रखी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग अलग जंतर मंतर पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आ रही हैं पार्लियामेंट से और वहां पर धरने प्रदर्शन चल रहा है। काले कपड़े में पहुंचे सांसद अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। नीट के मुद्दे को लेकर के हंगामा जारी है। भाई हिलेगा आपको देखो मत सर।